चलिए सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 3 है। फिजिक्स सेट नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन है कि पृष्ठ आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा कूलाम गुने, ऐसे तो होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है? क्या दिया है? कूलाम। क्या दिया है? कूलाम। कूलाम बराबर में कितना? कूलाम गुने 1 बाई कितना दिया है? मीटर स्क्वायर। मीटर और सबका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलाम। कूलाम ठीक है, गुने 1/मीटर स्क्वायर। तो इसी को लिख सकते हैं कूलाम के लिए C और ये गुना। ठीक है, मीटर को ऊपर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम और यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे से ऊपर आ जाएगा तो m का मान क्या हो जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर डी सही है। पृष्ठीय आवेश का घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो कूलाम गुने 1/मीटर का होल स्क्वायर यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी एक काटी। क्वेश्चन नंबर 2, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.8 गुने 8.85 गुने और 10 का पावर यहाँ पर -12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर ये सही है। 8.85 गुने 10 का पावर -12 फैराड पर मीटर। 2 का ये। क्वेश्चन नंबर 3 है आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो E बराबर में क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, Q बटा में R स्क्वायर। Q बटा में R स्क्वायर यानी 3 का B नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस आवेश, ठीक है, प्लस Q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यानी विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित किया जाता है? तो फाई से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर फाई का मान पूछ रहा है। जैसे एक बार की बात है कि कुछ लोग थे और बस में सफ़र कर रहे थे। किस में यात्रा कर रहे थे? तो बस में। तो उसमें का जो कंडक्टर था, ठीक है, तो बस के बाहर तो बहुत सारे लोग थे, बस के बाहर तो बहुत सारे लोग थे, तो वह उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे। ठीक है, यानी बस का कंडक्टर उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जो बस के अंदर बैठे हुए लोग थे सिर्फ उन्हीं से पैसा लेते थे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई बंद पृष्ठीय घनत्व है, यदि कोई बंद पृष्ठीय है, यदि कोई बंद गोलीय पृष्ठ है, तो चाहे इसके बाहर कोई भी आवेश रख दिया जाए, या प्लस आवेश रख दिया जाए या माइनस आवेश रख दिया जाए या कितना भी आवेश रख दिया जाए, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी सीधा सीधा जब इसका पूछेगा विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स पूछने का मतलब क्या है? यह पूछ दिया क्या? फाई। यानी विद्युत फ्लक्स पूछने का मतलब क्या? यानी यह पूछ दिया फाई। क्या? फाई। जैसे यहाँ पर है, यह क्या है? एक बंद गोलीय पृष्ठ है, तो चाहे इसके बाहर कोई भी कितना भी आवेश रख दिया जाए, जब इसका पृष्ठ यानी विद्युत फ्लक्स पूछेगा, क्या पूछेगा? विद्युत फ्लक्स पूछेगा, तो क्या करना है? यानी फाई लिख देना है। क्या लिख देना है? फाई। क्या लिख देना है? फाई। और जैसे ही फाई लिखना है तो सिर्फ जोड़ करके लटका देना है। जैसे इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, और यहाँ पर एक आवेश है, और यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर भी आवेश है, यहाँ पर भी। यहाँ पर कितने आवेश हैं? 6 आवेश है। इसका नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। तो जब इसका विद्युत फ्लक्स पूछेगा, क्या पूछेगा? विद्युत फ्लक्स, तो क्या करना है? यानी Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 और बाटा में क्या लटका देना है, तो एप्सिलॉन नॉट। क्या लटका देना है, एप्सिलॉन नॉट। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पर समझिए, जैसे अगर यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं, चलिए, तो जैसे कि यह क्या है, एक कोई गोला है, ठीक है। पृष्ठीय यानी बंद पृष्ठीय, एक गोलीय बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो इसमें जो है एक Q है और यहाँ पर एक Q2 है, ठीक है। लेकिन यह जो है यह प्लस वाला Q है और यह जो है माइनस वाला है। तो जब इसका यानी विद्युतीय फ्लक्स निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर में क्या होगा यानी दोनों को जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन इसमें समझना क्या है, Q1 जो है प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको सिर्फ प्लस लिख देंगे, ठीक है। यानी सिर्फ यहाँ पर Q लिख देंगे, प्लस Q। जैसे कि इसको रहने देते हैं Q1 प्लस Q2। तो बताइए Q1 क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे Q। लेकिन Q2 क्या है, माइनस वाला है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे Q। यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर 2 है तो 2 और बटा में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ गए आप लोग? नहीं समझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार और यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर एक रॉड देख सकते हैं, मानते क्या है कि यह क्या है, एक बंद गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक आवेश, यह दूसरा आवेश और यह जो है तीसरा आवेश। यह प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये क्या है, माइनस है, ठीक है। और इसके बाहर जो है Q4 है और इसके बाहर जो है यहाँ पर Q5 है। ये भी क्या है, प्लस है और ये जो है माइनस है। तो जब इसका कहने का मतलब, इसको आप लोग देख रहे हैं, जब इसका विद्युत फ्लक्स पूछा जाएगा ना, तो सिंपल से गॉस के नियम आप लोग पढ़े हैं ना, उसी के आधार पर यानी फाई लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाई, ठीक है। तो फाई बराबर कहता है कि बाहर वाला से कोई मतलब नहीं, बस के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हीं से पैसा लेना है, बाहर रोड पर बहुत सारे लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं। वैसा ही यहाँ पर कि बाहर वाला किसी भी आवेश से कोई मतलब नहीं, ठीक है। सिर्फ अंदर वाला को जोड़ करके लटका देना है, सिर्फ अंदर वाला को जोड़ करके लटका देना है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर अंदर में कितना आवेश है, 1 2 3, तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और लटका देना है एप्सिलॉन नॉट। अब कहने का मतलब है ये क्या निकल रहा है, फाई निकल रहा है। क्या निकल रहा है, तो फाई निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फाई जब निकल रहा है तो Q1 क्या है जी, Q1 क्या है, प्लस है, यहाँ पर जोड़ देंगे Q1, ठीक है। Q2 क्या है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर दे देंगे प्लस Q2। लेकिन Q3 क्या है, Q3 क्या है, Q3 निगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी ऋणात्मक आवेश है, यानी ऋण आवेश है। तो जब Q3 ऋण आवेश है ना, तो यहाँ पर माइनस है, तो इसीलिए Q3 के पहले यहाँ पर माइनस लिख देंगे और बाटा में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो इस बंद
गोलीय पृष्ठ के लिए यह क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान है। किसका मान है, तो विद्युत फ्लक्स का मान है। आइए अब हम लोग सिंपल क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सिंपल अब हम लोग किस पर चलते हैं, तो क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन बनाने के। देखिए ये क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन समझिए पहले कहता क्या है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक क्या है, तो यहाँ पर बोल रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, यानी इसके अंदर में क्या है, तो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो फिर पूछा क्या है, तो पूछा है कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा। विद्युत फ्लक्स मतलब क्या, फाई फसे फ्लक्स फसे फाई। तो करना क्या है कि इसके अंदर तो एक ही आवेश है, ठीक है, और वो भी क्या है, प्लस क्यू है, तो ऊपर लिख देंगे क्या, अब दो ठो रहता तब ना Q1 Q2 लिखते, एक ही है तो क्या लिख देंगे, यानी Q सिर्फ लिख देंगे और क्या लटका देंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स का मान हो गया। किसका मान हो गया, विद्युत फ्लक्स के। तो देखिए तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट किस ऑप्शन में है, Q बटा में एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए 4 का बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। 5 का डी नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। 6 का ए नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा होता है IT होता है, या इसको आप बोल सकते हैं AT भी बोल सकते हैं। तो IT नहीं दिया है तो क्या दिया है, AT दिया है। ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, विद्युतीय क्षेत्र का होता है। किसका होता है, विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 8 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो आपेक्षिक परावैद्युतता, ठीक है, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक कोई नहीं होता है, उसका मात्रक ही नहीं होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। 9 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो समान धारिता वाले सी, यानी दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, 2C होगी। क्या होगी, 2C। ऑप्शन नंबर ए 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, क्या होगा, म्यू -1 इंटू ए होगा। तो ये इसको कहीं पर इस तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं तो इसी को लिखा जाएगा म्यू -1 और पहले ए आएगा, या इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है n-1 और इंटू ए, या इसी को एक और तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है क्या, तो n-1 और ए को इधर लिख देंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। अब देखना है कि ऑप्शन में दिया कौन है। तो ऑप्शन में म्यू -1 इंटू ए दिया है, यह ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। कि कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 11 का बी। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन में 11 का बी है, ठीक है, यानी म्यू -1 इंटू ए, 11 का बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, सतत होता है। क्या होता है, सतत। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो है आवर्धन क्या होता है, तो FO बटा में FE माइनस FO बटा में FE। 13 का ए। देखिए इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और इसको भी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना, ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो एफ ओ का मतलब हो जाएगा, ओ का मतलब हो जाएगा वस्तु, तो वस्तु की फोकस दूरी, ठीक है। और यहाँ से ई का मतलब होता है ई वाई, ई आई, आई मीन्स आँख, तो फोकस दूरी किसकी, ई मतलब आँख, यानी फोकस ऑफ आई, यानी आँख की फोकस दूरी। यहाँ पर हो जाएगा वस्तु की फोकस दूरी और यहाँ पर हो जाएगा आँख की फोकस दूरी, ऋणात्मक होगा, ठीक है। यानी वस्तु की फोकस दूरी बटा में आँख की फोकस दूरी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है, यानी 14 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। तो फ्रिंज के चौड़ाई के लिए सूत्र क्या होता है, बड़ा डी बटा में छोटा डी, बस 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 बस। आपको सीधा सीधा याद रखना है फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज का चौड़ाई मतलब बीटा, ठीक है। तो बड़ा डी बटा में छोटा डी, और इसके साथ क्या जोड़ देना है, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा, क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है। तो 9.46 गुणे, ठीक है, 10 का पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस मेकर सूत्र है। तो आइए आपको लेंस मेकर सूत्र यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। लेंस मेकर सूत्र कौन सा सूत्र, तो लेंस मेकर सूत्र को देख लिया जाए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, लेंस मेकर सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 1/f बराबर में μ2 बटा में μ1 - 1, ठीक है, और 1 बटा r1 - 1 बटा में r2, यह दिया है, ठीक है। यही क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, तो आश्चर्य की बात यह है कि कहीं कहीं ऑप्शन में इस तरीके से नहीं देता है, कहीं कहीं ऑप्शन में इस तरीके से दे सकता है। देखिए 1/f बराबर μ2 - μ1, ठीक है, बटा में μ1, ठीक है, और 1 बटा में r1 - 1 बटा में r2, कहीं कहीं ऑप्शन में इस तरीके से दे देता है। तो जब ऑप्शन में इस तरीके से देगा, ठीक है, देखिए एक बार और आप लोग समझ लीजिए, लेंस मेकर सूत्र यह इम्पोर्टेंट है, सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में भी दे सकता है, तो वहाँ पर जो है 5 नंबर, और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए भी तो आपको जो है मिल सकता है। देखिए सीधे सीधे सिंपल जो समझना है, लेंस मेकर सूत्र, तो 1 बटा f बराबर μ2 - μ1 और बटा में μ, 1 बटा में r1 - 1 बटा में r2, ठीक है। कहीं कहीं पर इस तरीके से दे सकता है आपको, और अभी जो ऑप्शन में दिया है, और अभी जो ऑप्शन में दिया है तो किस तरीके से दिया है, अभी जो ऑप्शन में दिया है तो किस तरीके से दिया है बताते हैं। अभी जो ऑप्शन में दिया है वो जानते हैं किस तरीके से दिया है, 1/f बराबर μ2 बटा में μ1 - 1, ठीक है, और 1 बटा में r1 - 1 बटा में r2, इस तरीके से दिया हुआ है। अभी ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ है, 1 बटा में f μ2 - μ1 - 1, ठीक है, इंटू 1 बटा में r1 - 1 बटा में r2, इस तरीके से जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। दोनों सही है, क्या है, तो दोनों के दोनों लेंस मेकर सूत्र जो है या दोनों के दोनों सही है। देखिए अब हम लोग को समझना क्या है कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बटा f बराबर μ2 बटा में इसके नीचे μ1, ठीक है,
और माइनस फिर यहाँ पर μ1, क्योंकि μ1 जो है दोनों के नीचे है तो यहाँ पर μ1 इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 में R1 माइनस 1 में R2, ठीक है। इससे इसको लिखें। आइए आगे कैलकुलेट करते हैं। 1/f बराबर μ2 में μ1, यह कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2, ये देखिए तो इसी से जो है यह निकला हुआ है और यही यहाँ पर है। समझ रहे हैं आप? तो चाहे इस तरीके से ऑप्शन में दे या चाहे इस तरीके से ऑप्शन में दे, दोनों के दोनों सही है। और जहाँ पर जिस तरीके से ऑप्शन में दे वहाँ पर आप लोग वैसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जहाँ पर म्यू है ना, यहाँ पर जानते हैं कभी कभी क्या दे देता है, 1/f n2 में n1 माइनस 1, ठीक है, 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो जहाँ पर हम लोग म्यू लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कभी कभी n भी दे देता है। क्या दे देता है? वहाँ पर कभी कभी n भी दे देता है। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपको ये सिद्ध करने के लिए देगा तो आपको वहाँ पर 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस पर जो है अलग से हम वीडियो बना देंगे, लेंस मेकर सूत्र को सिद्ध करें 5 नंबर की, ठीक है। और ये आपको बता भी देंगे कि यह किस वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष नहीं पूछा गया है, ठीक है। अभी जो है समय बहुत कम समय है इसमें, फिर भी इन कम बचे समय में जो है बेहतरीन से बेहतरीन वह क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसके लिए जो अलग से होगा, ये तो अभी सब्जेक्टिव का ही चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का ही ये चल रहा है। सब्जेक्टिव के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए आपको जो है अलग से वीडियो जो है आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। अभी जो है सब्जेक्टिव को चलने दीजिए। तो यह सिद्ध करने के लिए देगा तो कितने नंबर के लिए देगा? 5 मार्क्स फॉर 5 मार्क्स, 5 नंबर के लिए देगा सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इस पर जो है सिद्ध करने के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो चाहे यह कहिए या यह कहिए, ये दोनों के दोनों लेंस मेकर सूत्र है और ये दोनों सही है। तो इस तरीके से भी दे सकता है या इस तरीके से भी दे सकता है। जहाँ पर हम लोग म्यू बोल रहे हैं वहाँ पर n भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। आपकी इच्छा है जब सिद्ध करने के लिए दे तो आप चाहे n1 लिखिए, n2 लिखिए या μ1 लिखिए, μ2 लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र है? तो 1/f बराबर μ2 में μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस R2। ऑप्शन नंबर ये वाला दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 17 का क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो 1.33, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, ठीक है, 1.33 मतलब 1.33। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम अनंत होती है। निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? तो म्यू बराबर में कुशी का समीकरण कौन है जी? कुशी। म्यू बराबर में, ठीक है, a प्लस म्यू बराबर में a प्लस बीटा में लेम्डा स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, आई के तरंग दैर्घ्य लेम्डा के लिए सही है? तो देखिए तीव्रता जो प्रकाश की यानी परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता जो होता है उसको आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? 1/λ/4, ठीक है, यानी 1/λ/4। यह किसके समानुपाती होता है? तो 1/λ/4, समझ आएगा ना, यानी आई समानुपाती 1/λ/4। ऑप्शन नंबर डी, 21 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है
क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं बदलता है। अपवर्तनांक बदल जाएगा, ठीक है, वेग भी बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है। 22 का क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो कलांतर बराबर में क्या होता है, कलांतर बराबर में क्या होता है, 2 पाई बटा में लैम्डा गुने पथांतर, ठीक है, पथांतर। ऑप्शन नंबर ए सही है। कलांतर बराबर में 2 पाई बटा में लैम्डा गुने पथांतर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 23 का क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। तो कलांतर बराबर में 2n+1 इंटू पाई, ऑप्शन नंबर बी। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण क्या है। तो प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण तरंग दैर्घ्य है, क्या है तो तरंग दैर्घ्य, यानी 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। फोटोन कण, कौन सा कण, फोटोन कण, यानी ऑप्शन नंबर सी। 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर डी। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सा सही है, ऊर्जा मतलब ई बराबर में क्या होता है, hc, hc बटा में लैम्डा, hc बटा में लैम्डा, क्या होगा, hc बटा में लैम्डा, यानी 28 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, तरंग संख्या बराबर होता है 1 बटा लैम्डा के, 1 बटा तरंग दैर्घ्य के, ठीक है, यानी तरंग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 29 का क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए जो है सही है। तो r बराबर में r0 इंटू 1/1/3, ऑप्शन नंबर ए। 30 का क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 1 u बराबर में क्या होता है, 1.6605 × 10⁻⁻27 kg। 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। तो औसत आयु T0 बराबर में 1 बटा में लैम्डा होगा, ठीक है, T0 बराबर 1 बटा में लैम्डा। 32 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूरेनियम 9238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। न्यूट्रॉन और क्या, प्रोटॉन, ये नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर काटते हैं। तो परमाणु संख्या के बराबर, ठीक है, यह क्या है, परमाणु संख्या है। जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम का ही मान लेते हैं परमाणु संख्या, ठीक है, यूरेनियम के ये संकेत U है, तो इसमें जो है परमाणु संख्या को Z से दिखाएंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन को जो है N से और प्रोटॉन को P से, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चक्कर काटता है, ठीक है, कक्षा में। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या इसका कितना होता है। तो 92 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 238। तो कहने का मतलब है Z क्या है, इसका परमाणु द्रव्यमान है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है N+P के बराबर होता है। तो Z का मान कितना है, 238 है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, जी, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन बराबर में वाट। अब यहाँ पर देखना क्या है कि जितना ही परमाणु संख्या होता है उतना ही प से परमाणु संख्या, प से प्रोटॉन। तो जितना परमाणु संख्या होगा ना उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए Z का मान मालूम है, P का मान मालूम है, किसका मान निकालना है, N मतलब न्यूट्रॉन का। तो Z के स्थान पर 238
n के स्थान पर n निकालना है 10 का 10 प्लस p का मान कितना है 92 है, तो 238 92 उधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच जाएगा n, तो 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और ये बच गया 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 को इधर और 6 को उधर, 3 को इधर गया और 6 को उधर 4, तो हो जाएगा 4। 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, क्योंकि 9 4 13 होता है, और ये बच गया 1, अब बराबर में n, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया, n का मान 146 आ गया, और n का मान यदि 146 आ गया तो समझिए ये समझने की बात है कि जब n का मान 46 आ गया तो n क्या है, न्यूट्रॉन है, तो इसी तरीके से इसमें न्यूट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का मान 146 होगा, कितना होगा 146, ऑप्शन नंबर सी, 33 का सी। चलिए ऑप्शन नंबर 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, 33 का सी, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सही है। चलिए 4 का होल पावर 10, 4 का होल यानी 4 का 10th बराबर में 100 का होल ट्वाइस, 4 का होल 10th बराबर में 100 का होल यानी होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए। 34 का है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्विआधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है 10, ऑप्शन नंबर सी। 35 का सी, 34 का ए, 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36, OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, अलग से हम एक वीडियो बना देंगे कि कितने प्रकार के गेट होते हैं, अभी आप लोग समझ जाइए, ऑप्शन नंबर डी होगा, A + B बराबर में C, A + B बराबर में कहीं कहीं Y होता है, A + B बराबर में कभी कभी C होता है, ठीक है। कभी कभी P + Q बराबर में क्या होता है, P + Q बराबर में कभी कभी R भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया है तो ये सही है, यानी बीच में प्लस रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, जूल पर टेस्ला होता है, जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, ठीक है। जब बाल में जू हो जाएगा तो आप टेकला हो जाइएगा तो सही हो जाएगा, यानी जूल पर टेस्ला। जब आपको जूल हुआ ना तब आप टेकला हुआ, मतलब जूल पर टेकला, समझ आ गया, जूल पर टेकला। अगर जूल नहीं होता तो काहे लिए टेकला होता, जूल हो गया, बाल इधर उधर सिरवाना पड़ गया, तो जूल हुआ मतलब जू हुआ तब टेकला, तो जू पर टेकला, जू होने पर आप टेकला हुए, मतलब जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो याद रहेगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, तो जूल पर टेस्ला होता है, J का पावर 1 है, T का पावर -1 है, ऑप्शन नंबर ए। 37 का है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, चुंबकशीलता होता है म्यू बराबर में B/H, ऑप्शन नंबर ए। 38 का है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में नमन कोण, ठीक है, निम्नलिखित में नमन कोण चलिए निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है, tan डेल्टा बराबर में BV/BH, ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 40 का सी। 39 का 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध क्या है। देखिए Lm जो होता है बड़ा होता है या Lg जो होता है बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है जैसे यहाँ पर लिख दिए मोहन, ठीक है, 2 गुना रोहन, तो बताइए मोहन बड़ा है कि रोहन बड़ा है, मोहन बड़ा है कि रोहन बड़ा है, मोहन बड़ा है, क्योंकि 2 गो रोहन को जोड़ने के बराबर ना मोहन है, ठीक है, 2 गो रोहन जोड़िएगा तब जाकर के एगो मोहन होगा, समझ रहे हैं ना, मतलब 2 गो रोहन को जोड़िएगा तब जाकर के मोहन के बराबर होगा, मतलब मोहन बड़ा है, समझ आ गया। चलिए
तो जिधर अंक जुड़ा रहता है वह समझिए उधर का पक्ष छोटा होता है, इधर अंक नहीं जुड़ा है, ठीक है, जुड़ा है लेकिन एक गुना जुड़ा है, इधर 2 गो जुड़ा है, ठीक है। तो जिधर ज़्यादा जुड़ा रहेगा उधर वाला पक्ष छोटा होगा और जिधर कम जुड़ा रहेगा उधर वाला पक्ष बड़ा होगा, ठीक है। आइए इसी को समझते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या है, यह क्या है, छड़ चुंबक है, ठीक है। ये N हो गया, ये S हो गया, ठीक है। इधर N और इधर S लिख देते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबाई है और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक और लंबाई है। तो यह हो गया ज्यामितीय LG, लेंथ ऑफ ज्योमेट्रिकल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, LM बोलेंगे, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक। समझ आ गया कि नहीं। ये चुंबकीय लंबाई है, इतना जो है, समझ आ गया ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चुंबकीय लंबाई है और यहाँ से लेकर के इस कोना से लेकर उस कोना तक ये क्या है, ज्यामितीय लंबाई है। तो बड़ा कौन होगा जी, बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा बताइए, बड़ा कौन होगा। LG बराबर में यहाँ पर LM बराबर में ऑप्शन दिया हुआ है, LM बराबर में 5/6 गुना LG, ठीक है। तो अब बताइए LG बड़ा है कि LM बड़ा है, LG बड़ा है कि LM बड़ा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को LG बोलेंगे, क्या बोलेंगे, LG। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को LM बोलेंगे। तो LG बड़ा है कि LM बड़ा है, कौन सा बड़ा है, LG बड़ा है, लेंथ ऑफ ज्योमेट्रिकल बड़ा है और LM छोटा है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, ये छोटा है। ऐसे भी देख लीजिए, 6 इधर आके गुना हो जाएगा 6 गुना, ठीक है, LM, और इधर हो जाएगा 5 गुना LG। तो बड़ा अंक किधर जुड़ा है, LM के तरफ, मतलब LM क्या है, छोटा है। जिधर बड़ा अंक जुड़ेगा उधर का पक्ष छोटा, जिधर छोटा अंक जुड़ेगा उधर का पक्ष बड़ा। चलिए समझ आ गया। तो ऑप्शन नंबर A सही है। कौन सा, तो याद रखिएगा और इसको बता देते हैं, 0.84 भी होता है 5/6, इसका मान कितना हो जाएगा, 0.84। तो कहीं कहीं पर ये सही है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो इसी को कभी कभी क्या लिख देता है, LM बराबर LG लिख देगा। समझ आ गया कि नहीं, LM बराबर में LG लिख देगा और यहाँ पर 0.84 लिख देगा। अब आप कहिएगा कि इधर ना 0.84 गुना हो रहा है तो LG छोटा होगा, ऐसा बात नहीं है, इधर भी 1 से गुना हो रहा है। तो 1 बड़ा है कि 0.84 बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है। इसीलिए जिधर बड़ा गुना होगा, ठीक है, जिधर बड़ा अंक से गुना होगा उधर का पक्ष छोटा, और जिधर छोटा अंक से गुना होगा उधर का पक्ष बड़ा। तो LG बड़ा होगा। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक LG है, तो रियल में बड़ा है, और यहीं से लेके यहीं तक LM है, तो LM छोटा है। समझ आएगी कि नहीं। तो कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है, ठीक है, कि LM बराबर में 0.84 गुना LG, और कभी कभी दे देता है LM बराबर में 5 में क्या, 5/6 गुना LG। कभी कभी परसेंट में भी दे देता है, ठीक है, तो 0.84% करके दे देगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ 2 को याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जी, ऑप्शन नंबर A सही है। LM बराबर में 5/6 गुना LG, ऑप्शन नंबर A। 41 का है, क्वेश्चन नंबर 42 है। नियति है का, निवृत्ति है, अच्छा निर्वात है। निर्वात की चुंबकशीलता म्यूनट होता है, तो म्यूनट का मान कितना होता है, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई, 4 पाई गुने 10⁻⁷ H/m, ठीक है। ऑप्शन नंबर A 42 का ये होगा, म्यूनट बराबर में 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A 42 का ये। क्वेश्चन नंबर 43 है।
निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, शून्य होती है, कितना होती है, शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए 43 का ए। क्वेश्चन नंबर 44, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सी बराबर में कितना हो जाएगा, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है। सी बराबर में 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए 44 का। क्वेश्चन नंबर 45, एक से किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान होता है लगभग 7 के पावर माइनस 10 का पावर 7 का पावर नहीं, लगभग अप्रॉक्स 10 का पावर माइनस 7 मीटर। ऑप्शन नंबर ए 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। ऑप्शन नंबर डी 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10 का पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48, प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट की विमा क्या होती है, तो m का पावर 1, t का l का पावर 2, t का पावर -1। ऑप्शन नंबर ए 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 का पावर -19 जूल। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापते हैं तो जूल में बोलेंगे, ठीक है। 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक क्या है, तो n बराबर में है n0 इंटू ई के पावर माइनस लेमडा टी। ऑप्शन नंबर ए 50 का। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, यदि आपको वीडियो फटफट ऐसे आंसर मिलाना होगा, आप वहाँ से क्वेश्चन खोल लीजिएगा, इंटरनेट मॉडल पेपर को, फिजिक्स सेट कितना है जी, 3 है, और वहाँ से हमारे जो इसका स्पीड है धीरे धीरे है, तो आपको आंसर मिलाना है तो फटफट उसका दुगुना कर दीजिएगा स्पीड, ठीक है। क्वालिटी जहाँ से बढ़ाया जाता है ना, वहीं पर स्पीड देता है, तो आप वहाँ से दुगुना कर लीजिएगा, तो आपको फटफट जल्दी जल्दी मिल जाएगा आंसर। सिर्फ यदि आपको मिलाना है तो अगर समझ करके पूरा एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करना है एग्जाम के लिए, तो वीडियो आपके लिए आपके पास अवेलेबल है, आपकी इच्छा जितना गुना करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी 51 का बी। क्वेश्चन नंबर मान है संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, तो L बराबर में NH/2π होता है। ऑप्शन नंबर ए 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉनों के समूह है। ऑप्शन नंबर ए 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है, ठीक है। परमाणु में कौन कौन होते हैं, अभी हम बताए हैं ना, Z बराबर में प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन यानी P प्लस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 54 का सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन किर्चॉफ, ठीक है, के प्रथम नियम से संबंधित संरक्षित होता है, आवेश, ठीक है, Q1 Q2 आप लोग पढ़े हैं ना। ऑप्शन नंबर बी 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर I धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र कितना होता है, μ0 × I/2R। ऑप्शन नंबर ए 56 का। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 × 10 का पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 58 का ए। क्वेश्चन नंबर 59, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, कितना होता है, अनंत, यानी 59 का डी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ए मीटर की धारा सुग्राहिता होता है विक्षेप बटा में धारा। ऑप्शन नंबर ए 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 है, 100 प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है, 100 प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी होगा, हेनरी, ठीक है। 61 का डी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है, तो IRMS बराबर होता है I0। IRMS बराबर में क्या होता है, I0 होता है, कितना होता है, I0, ठीक है।
लेकिन 0.707 आई नॉट, समझ रहे हैं ना, 0.707 आई नॉट, तो 707 नहीं पढ़ना है, दशमलव के बाद 0.707 आई नॉट। ऑप्शन नंबर ए होगा। IRMS बराबर 0.707 आई नॉट। 62 का क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? XL बराबर में ओमेगा L, ऑप्शन नंबर ए। 63 का क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात कितना होता है? कितना होता है? XC बराबर में 1/ओमेगा C, यानी ऑप्शन नंबर ए। 64 का क्वेश्चन नंबर 65 है। LR परिपथ का प्रतिबाधा कितना होता है? तो प्रतिबाधा यानी Z बराबर में हो जाएगा क्या? Z बराबर में क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, R का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और ओमेगा का स्क्वायर और L का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी 65 का सी। लेकिन कहीं कहीं इस तरीके से दे देता है, Z बराबर में ऑप्शन में कभी कभी दे देता है R स्क्वायर और प्लस में ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ दीजिए, Z बराबर में √R स्क्वायर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर और फिर L पर है तो L का स्क्वायर। इतना आ गया कि नहीं? आएगा नहीं इतना? तो कहीं कहीं इस तरीके से ऑप्शन में दे देता है तो ये भी सही है, और कभी कभी इस तरीके से देता है तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66 है। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। 66 का क्वेश्चन नंबर 67। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है 1/2 LI का स्क्वायर, 1/2 LI का स्क्वायर, 1/2 इंटू LI का, हाँ LI का स्क्वायर। 67 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल कितना होता है? तो F बराबर में बिल साइन थीटा होता है, ठीक है, बिल साइन थीटा मतलब क्या? F बराबर में I इंटू पोस्ट, ठीक है, वेक्टर L गुने वेक्टर B, यानी वेक्टर F बराबर I इंटू वेक्टर L गुने वेक्टर B। ऑप्शन नंबर बी सही है। 68 का भी। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में कौन व्यंजन विद्युत शक्ति के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन व्यंजन जो है विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो P बराबर में V²/R, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट में कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 1/2 होता है, लगभग 0.5 के आसपास, यानी 70 का डी। चलिए